हेलो टेक सेवी आर्मी, स्वागत है आपका नई वीडियो में। कैसी है मेरी आर्मी? आज की वीडियो में हम अपने वादे पर खरे उतरते हुए आपके लिए प्रिंटर की वीडियो के बाद बहुत ही जल्दी नई वीडियो लाए हैं। और आज कोई छोटी मोटी अनबॉक्सिंग नहीं होने वाली। आज हम आपके लिए बहुत ही परफॉर्मेंस एनहेंसर से भी ज्यादा लुक्स एनहेंसर बहुत ही तगड़ी चीज लेके आए। आपको दिख ही रहा होगा सामने, जो है इवोफॉक्स कंपनी की तरफ से आने वाला लैपटॉप कूलिंग पैड। देखिए, कूलिंग पैड का क्या काम होता है कि अगर आपका लैपटॉप एक्सेसिव हीट करता है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो अगर आप उसका हीट सिंक और थर्मल पेस्ट वगैरह में चेंजेस करवा लीजिए, सर्विस करवा लीजिए, मतलब थर्मल पेस्ट उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ परफॉर्मेंस में बूस्ट दिखेगा, टेम्परेचर में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखेगा। बट अगर इन सब के बाद भी आपका टास्क जो आप टास्क करते हैं लैपटॉप में बहुत इंटेंसिव है, उसकी वजह से आपका लैपटॉप बहुत हीट अप हो जाता है, तो उस सिनेरियो में भी आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप किस तरीके की स्टैंड यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली मेटल के स्टैंड होते हैं जो आपके लैपटॉप को, जैसे आपने एक स्पेसिफिक हाइट पे इसको सेट कर दिया, इस तरीके से आप अपना लैपटॉप इसके ऊपर रख सकते हैं और ये आपके लैपटॉप को एक एलिवेशन देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि जो एयर इनटेक और एयर एग्जिट का होता है एरिया बड़ा हो जाता है, लैपटॉप में हीट ट्रैप नहीं होती। जिन लैपटॉप्स में प्लास्टिक बैग आती है, आपको पता ही है प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो वो हीट को ट्रांसफर ही नहीं होने देता है। इसीलिए आपको दिखेगा कि महंगे महंगे मैकबुक्स में आपको कोई फैन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 20-30 हजार के लैपटॉप्स में फैन मिलेगा, क्योंकि कंपनीज को पता है अगर आपने फैन नहीं दिया इन लैपटॉप्स में, बजट लैपटॉप्स में, तो वो बहुत ज्यादा हीट अप होने के बाद वो क्रैश मार जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका लैपटॉप हीट से क्रैश मार रहा है ना, तो वो आपके लैपटॉप के लिए बहुत बेकार चीज है। उससे आपकी लाइफ डिग्रेड होती है लैपटॉप की, सीपीयू की। बैटरी तो फिर भी अलग चीज है, लेकिन अगर आपका हीट होकर लैपटॉप क्रैश मार रहा है तो उसका ये मतलब है कि आपके लैपटॉप को एक कूलिंग पैड, एक स्टैंड या फिर एक सोल्यूशन की नीड है। इस तरीके की स्टैंड से क्या होता है, ये आपके लिए 2-3 चीजों के लिए, मतलब 2-3 महीनों में बढ़िया रहते हैं। जैसे पहली चीज, इससे अगर आप लैपटॉप यूज करेंगे तो आपको इस तरीके से यूज नहीं करना पड़ेगा, एक एर्गोनॉमिक स्टाइल आएगा, आपकी पोस्चर अच्छा होगा, आपका लैपटॉप यूजिंग स्टाइल अच्छा होगा। सेकेंडली और थर्डली, ये क्या करेगा कि आपके लैपटॉप को एक बड़ा एरिया देगा जिससे आप एयर इनटेक और एग्जिट हो सकती है। एंड इससे क्या होगा कि आपकी लैपटॉप हमेशा बढ़िया रहेगा। अगर आप लैपटॉप पिलो के ऊपर रखते हैं हीट ट्रैप होगी, अगर आप लैपटॉप डायरेक्ट सरफेस के ऊपर रखते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इसकी रबड़ होती है, जो नीचे स्लिपरी नॉन स्लिप आपको ग्रिप दी जाती है, वो छोटी होती है और लैपटॉप पे इसी तरीके से छोटे छोटे स्क्रैचेस आते रहते हैं ओवर द टाइम, वो भी बचेंगे। लेकिन अगर आपका लैपटॉप इन सब चीजों के बाद भी हीट अप मार रहा है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका लैपटॉप हीट हो रहा है बट आपका लैपटॉप कोई विजिबल चेंजेस नहीं दिखा रहा, तो उस केस में आप एक कूलिंग पैड इस तरीके से का कंसीडर कर सकते हैं, जिस आज वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। ये बजट फ्रेंडली है, मात्र 2,500 से 3,000 रुपए के अंदर की रेंज में आता है। ठीक है, ये बजट फ्रेंडली लैपटॉप है, लैपटॉप कूलिंग पैड है इवोफॉक्स ब्रांड की तरफ से। ब्लिज़र्ड 1, ब्लिज़र्ड 2 है। देखिए, लैपटॉप कूलिंग पैड्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सब बताने लग गया। मैं आपको बताता हूँ मेन जो चलते हैं। एक है फैन कूलिंग जो इसके अंदर है, एक है फैन प्लस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपने पढ़े ही होंगे छोटी क्लासेस में। उससे क्या होता है, जो आपका जो ठंडा वाला पार्ट रहता है वो लैपटॉप पे टच रहेगा, लैपटॉप के सरफेस पे, और जो लैपटॉप की जो गर्मी है वो उसको खींचेगा और नीचे की तरफ, जहां लैपटॉप नीचे से ये सरफेस है, यहाँ सेमीकंडक्टर लगा है, तो इधर ठंडा रहेगा, आपका लैपटॉप ठंडा रहेगा, यहाँ से गर्म हो जाएगा, जो लैपटॉप की हीट होगी नीचे आ जाएगी, इस तरीके से। अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने तो बैठा नहीं हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके प्रोस कॉन्स, इसकी यूसेज और क्या आपको लेना चाहिए अगर आप एक लैपटॉप कूलिंग पैड की तलाश में हैं। ये लैपटॉप फैन, ये लैपटॉप कूलिंग पैड एक लुक एनहेंसर जाता है, एक परफॉर्मेंस बूस्ट भी देगा, प्लस आपके लैपटॉप और आपके एक सेटअप को एक अच्छा सा लुक्स एनहेंस करेगा आपके लैपटॉप का। शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ये इवोफॉक्स 1 है, ब्लिज़र्ड इसका मॉडल है, इवोफॉक्स ब्लिज़र्ड 1। यहाँ पर आपको 2 फैंस मिल जाते हैं। देखिए, लैपटॉप फैंस मेरे को 2 वाला इसलिए पसंद है क्योंकि जो इसके अंदर मैसिव फैंस लग रहे हैं, उनका साइज बहुत प्यारा है, बहुत कूल लुक देता है।
RGB कंट्रोलेबल है और इसमें आप फैन स्पीड बढ़ा और घटा भी सकते हैं। जो लैपटॉप इस रेंज में आते हैं लैपटॉप कूलिंग पैड, जिसमें आपको एक सेटअप स्पीड मिलती है कि 1000 RPM, 1500 RPM, 2000 RPM, इसमें आप 900 RPM से 1200 RPM के बीच में स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। 25 डेसिबल तक इसकी साउंड है और बहुत ही साइलेंट है। अगर आप एक वर्किंग एरिया में काम करें तो आपको पता ही लगेगा आपने एक कूलिंग पैड लगा रखा है। ये दोनों का काम करता है, इस स्टैंड का काम भी करता है, स्टैंड को रिप्लेस करेगा, प्लस आपके लैपटॉप में एक परफॉर्मेंस बूस्ट यानी कि एक ठंडक देगा। देखिए, अगर आप कूलिंग पैड से ये समझते हैं कि आपका लैपटॉप इतना हॉट हो रखा है, आपको लैपटॉप 95 डिग्री टच कर रहा है, कूलिंग पैड लगाते हैं आपका 70 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा, 60 पर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैक्स टू मैक्स सब्जेक्टिव रहता है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। ये 70 से 80, जैसे अगर आपका 90 टेम्परेचर जा रहा है तो ये मैक्स टू मैक्स 80 85 ला सकता है टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अगर आप लैपटॉप में गेम भी खेल रहे हैं, साइड बाय साइड पीछे बैकग्राउंड में टास्क भी चल रहे हैं और लैपटॉप चार्ज भी हो रहा है, तो उस केस में तो अगर आप उसके फ्रिज में भी रख के यूज करें तो लैपटॉप हीट अप हो गई। क्यों? क्योंकि सीपीयू पे लोड पड़ रहा है, बैटरी पे लोड पड़ रहा है, तो इस तरीके से ये रहता है। और लैपटॉप कूलिंग पैड समझाते समझाते जमाने निकल जाएंगे, लेकिन लैपटॉप कूलिंग पैड एक चीज है कि एक सब्जेक्टिव चीज रहती है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाहर से देखिए आप कितना कूल डब्बा है। मेरे को तो ये लैपटॉप यूज मतलब परफॉर्मेंस से ज्यादा मेरे को कूल लगा, मैंने इसलिए इसको मंगाया है। यहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, कूल फीचर्स, और इसकी RGB लाइट से देख के मैं पागल सा हो गया, इसलिए मैंने इसको मंगाया। देखिए, यहाँ से हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप बॉक्स को आप इस तरीके से ओपन करेंगे। बॉक्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। आप एक बार लुक देखिए इसका, क्या तगड़ी चीज है। यहाँ पर आप इसके फैंस का साइज देखिए, आई एम शॉक्ड। इतने बड़े फैंस तो जो आप पीसी बिल्ड करते हैं उसमें भी नहीं आते जितने इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम अपने इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं इसको ऑलरेडी पहले ओपन कर चुका था, इसीलिए यहाँ पर इसमें एक प्रोटेक्टिव फिल्म आ रखी थी, उसको मैंने हटा दिया जो इस फैंस को डस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वो हटाना जरूरी है, जब उससे उसके अलावा आपका लैपटॉप यूज होगा ही नहीं, मतलब पैड यूज होगा ही नहीं। इसके पूरे ऊपर एक आपको एक मतलब फिल्म सी मिलती है, उस तरीके से हटा देंगे तो ये इसके ऊपर से वो हट जाएगी, तो आप इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद बॉक्स में कुछ और चीजें भी आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फोन स्टैंड मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा, उसका यूज केस क्या है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक USB A to टाइप सी की केबल, इसमें आपको डुअल फंक्शनैलिटी मिलती है। USB A to A की लीड से चला लो डायरेक्ट, नहीं तो USB A से C की लीड से चला लो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको EvoFox की वारंटी का कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। उसके बाद आपको कुछ मतलब फीचर दे रहा है कि आप गेम्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप अगली बार से कुछ लेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा। और बाकी एक इंफॉर्मेशनल कार्ड भी दे रखा है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। वो तो नॉर्मल 2-300 वाले स्टैंड भी करते हैं। हम ये देखेंगे ये क्या खास करता है। बॉक्स को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। हम आते हैं अपने पैड के ऊपर। क्या यार मैसिव चीज है यार, मेरे को इसको पकड़ के जो फील आ रहा है बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप 17 इंचेस के लैपटॉप तक इसके ऊपर रख सकते हैं। और आप इसके कूल पैड्स का ये देखिए, फैंस का आप साइज देखिए भाई, कितने मैसिव फैन है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पीछे इस तरीके से एक लॉक मिल जाता है। यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको खोलना चाहते तो इस तरीके से खोलिए। एंड यहाँ पर पीछे आपको मिल जाता है एक ये इस तरीके से, क्या आपको इसको एक स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें 8 एडजस्टेबल एंगल्स है। मैक्सिमम आप इसे इतना ले जा सकते हैं, इतना जो इसका साइज है, और मिनिमम आपको इसको इतना रख सकते हैं। और मैं इसी लेवल पे प्रेफर करूंगा अगर आप टेबल पे बैठ के यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि ये इसकी इतनी हाइट है, लेकिन लैपटॉप की तो कुछ हाइट है ना, लैपटॉप की कुछ विड्थ है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इस तरीके से एक ये मिल जाएगा स्टॉपर। इसलिए क्या है कि जैसे अगर आप लैपटॉप को काफी ऐसे ऊंचाई पे रख रहे हैं, आपका लैपटॉप आगे स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए, इसीलिए आपको एक सेफ्टी के लिए रखा है। और यहाँ पर आपको रबर नहीं है, ये सिलिकॉन है, बहुत ही प्योर क्वालिटी की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, और ये ग्रिप फील होती है। अगर मैं आप जैसे कुछ भी रखूँ, चेक करके देखते हैं।
मैं यहाँ पर अगर कुछ भी रखूँ तो ये रोक लेगा शायद। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फुल हाइट पे और इसने इसको रोक लिया है, ठीक है। या इसका ये मतलब आपका लैपटॉप तो इजीली पकड़ ही लेगा। यहाँ पर आपको फिर से सिलिकॉन मिलती है, पर रबर नहीं मिलती। चीप जो क्या कहते हैं, जो चीप लैपटॉप स्टैंड होते हैं उनकी तरह नहीं है, ठीक है। अब इसकी हम टेस्टिंग की बात करें उससे पहले हम कुछ फंक्शनैलिटीज में आ जाते हैं। यहाँ पर पीछे आपको सबसे पहले एक RGB कंट्रोल का बटन मिल जाता है, जिसे आप RGB कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। फैंस के लिए आपको कोई फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, मतलब फैन या ऑन या ऑफ या आप इंडिविजुअल चलाना चाहें तो वो ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। उसके बाद आपको यहाँ पे A का पोर्ट मिलता है, USB A का, USB C का, और उसके बाद एक फैन कंट्रोलर। इसको 900 RPM से 1200 RPM इसको रोटेट करके आप ले जा सकते हैं, और बहुत ही डिसेंट, बहुत ही मिनिमल सी आवाज आती है। भाई अब पंखा घूमेगा तो आवाज तो करेगा ही ना, अब आप इसको कितना ही हाइड कर पाओगे। तो उसके बाद अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। इसकी टेस्टिंग की बारी आ गई, ठीक है। मुझे ये लैपटॉप कूलिंग पैड से ज़्यादा एक डिस्क, एक DJ कंट्रोलर ज़्यादा लग रहा है, पर चलिए कंट्रोल इसको यूज़ करके दिखाते हैं। देखिए क्या है ना कि आप इस तरीके से इसको स्टैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने इसको सेट कर दिया। यहाँ पर आपको एक USB-C का स्लॉट मिल जाता है, उसमें हम इसको प्लग इन करने से पहले आपको इसका जो स्टैंड में इसके साथ आया इसकी फंक्शनैलिटी भी आपको चेक करा के दिखा देते हैं। हर एक छोटा से छोटा फीचर आपको साइबरसिंक टेक यूज़ करके दिखाएगा, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए। आप इसको इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया और यहाँ पर हमने अपना फ़ोन रख दिया। तो इससे क्या होगा ना, देखिए मैं आपको अगर वाइडली दिखाऊं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आप अपने लैपटॉप रखेंगे और यहाँ पे आप एडिटिंग कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपका फ़ोन है, कोई कॉल्स आई, मीटिंग्स आई, आप इधर डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको अब क्या करेंगे, प्लग इन करके दिखाते हैं आपको। हम इसके लिए यहाँ पे अभी एक पावर बैंक का यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। पावर बैंक में हमने प्लग इन करा, और पावर बैंक में प्लग इन करने के बाद हम अपने स्टैंड की तरफ आ जाते हैं। नीचे भी इसमें काफ़ी सही ग्रिप्स लग रही है। अगर हम देखें तो देखिए प्लास्टिक है जो इसकी काफ़ी सही क्वालिटी की है, और यहाँ पर आपको नीचे 4 ग्रिप्स मिल जाती हैं सेम सिलिकॉन की, जो काफ़ी प्रीमियम है। नीचे देखिए क्या लग रहा है, जेट इंजन जैसा, ठीक है। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट प्लग करेंगे इस तरीके से, और ये देखिए OMG ऑन हो चुका है। आवाज़ सुनिए आपको मिनिमल सी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। देखिए अब इसको फुल स्पीड पे इसको कम करते थोड़ा सा, अब हम इसको मिनिमल स्पीड पे ला दिया। देखिए सबसे पहले तो आप इसका RGB का मज़ा उठाइए, आप इसकी RGBs देखिए, अब इसकी RGBs देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। मैं कैमरा को स्टेबल कर देता हूँ ताकि आप इसका लुत्फ उठा पाएँ। इस तरीके से अब आप एक ओवरव्यू ले पाएंगे इस लैपटॉप पैड का। देखिए यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, इसको हम दबाएंगे तो हम RGB मोड में स्विच कर पाएंगे। ये देखिए पहला मोड है इसका, और ये दूसरा मोड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारे मोड्स आपको मिलेंगे जिसमें आप एक सिंगल कलर काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, और ये वाला मोड से क्या होगा कि आप सिंगल कलर्स रख सकते हैं पर वो चेंज होते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिदम में कलर चेंज होते हुए मिलेंगे, जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है इसको बहुत कूल बना देता है। मैं आपको कंप्लीट डार्कनेस में आप इसको, अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो मैं भी आपको दिखाता हूं ताकि आप एक फील ले पाएं अच्छे से। अब देखिए रात में कितना सही लगेगा। उसके बाद हम इसको दोबारा प्लेस करेंगे तो इसका जो मेरा फेवरेट मोड है वो आ जाएगा। ये देखिए आप देख ही सकते हैं। अगर हम इसको फ्रंट से आपको दिखाएं इस तरीके से, कहाँ से लग रहा है ये कूलिंग पैड, ये तो एकदम एक DJ लग रहा है। फुल स्पीड करते हैं, ये देखिए फुल स्पीड पर चल रहा है अभी। उसके बाद ये इसका मोड है। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, इसको लैपटॉप इसके ऊपर रख के आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक लैपटॉप रख दिया है और आप देखिए कि
इसने लैपटॉप्स के लुक्स में क्या एनहांसमेंट लाई। देखिए सबसे पहले तो लैपटॉप की हाईटेक इंक्रीमेंट पर आ गई, मतलब मेरे को उसको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं इसे यूज़ करूँ। क्यों? क्योंकि लैपटॉप एक हाइट पर आ गया, सर्टेन हाइट पर। ये वाला स्टैंड में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, ये भी इतनी अच्छी हाइट नहीं दे पा रहा था, पर आप इसको देखिए क्या सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसकी फैन स्पीड हम इसको फुल कर देते हैं। हमने इसको फुल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से आप RGBs का मज़ा उठा सकते हैं। इंटेंस गेमिंग में क्या ही मज़ा आएगा। ये देखिए हम इसका मोड चेंज कर रहे हैं, ये आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एकदम चाहते कि RGB का मज़ा उठाएं तो उस केस में आप छोटा लैपटॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन इससे क्या है कि आपका लैपटॉप एकदम कूल है। अगर मैं इसको ना लगाऊं, जिसके लिए यहाँ पे स्टॉपर दे रखा है, इसको ना लगाऊं तब भी बहुत ही अच्छे से इसको ग्रिप कर सकता है। मैं एक डॉग की तरह इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ इसी बात पर।